क्यों एरर आता है? जब हम कोशिश करते हैं एक नॉन स्टैटिक स्टफ को एक्सेस या नॉन स्टैटिक फील्ड को एक्सेस करना किसी स्टैटिक मेथड से। समझते हैं, मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर नाम की क्लास बना रखी है, इसके अंदर एक फील्ड है साइड और एक मेथड है एरिया जो कि साइड इनटू साइड रिटर्न करता है, ठीक है, और एक सिंपल कंस्ट्रक्टर है असाइनिंग के लिए। तो मैंने 3 स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स बनाए S1, S2 और S3, सब में असाइन कर दी वैल्यू थ्रू कंस्ट्रक्टर 2, 3 और 4, ठीक है, जो कि साइड की वैल्यू दे दी उन्होंने। और क्या हुआ, मैंने इन सब के एरिया मेथड्स को कॉल कर लिया। जब मैंने इनके एरिया मेथड को कॉल किया तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि 4, 9 और 16 प्रिंट हो रहे हैं इनके एरियाज, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं पर अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टैटिक, ठीक है, तो स्टैटिक लगाने पर क्या होगा देखते हैं। स्टैटिक लगाने पर इसने मेरे को क्या करना है, एक अजीब सा एरर दे देना है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल साइड कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कंटेक्स्ट। समझते हैं क्यों दिक्कत आई? क्योंकि जब मैंने स्टैटिक यूज नहीं किया था, तब क्या सिचुएशन थी? तब ये सिचुएशन थी भाई कि 3 ऑब्जेक्ट्स बने S1, S2 और S3 और सबके पास खुद की साइड थी और खुद का एक एरिया मेथड था जो उस साइड का इस्तेमाल कर रहा था रिटर्न करने के लिए, और है ना, समझ रहे हो। बट जब मैंने साइड को या मैंने कहूं मेथड को मैंने स्टैटिक कर दिया, ठीक है, तब क्या हुआ, तब ये केस हुआ कि वो मेथड कहां पर आ गया, वो मेथड आ गया परमानेंट जनरेशन एरिया के अंदर। अब तीनों ऑब्जेक्ट्स उसी मेथड को रिफर करते हैं, चाहे मैं S1 के थ्रू कॉल करूं, चाहे मैं S2 के कॉल करूं, चाहे मैं S3 के थ्रू कॉल करूं, तीनों की तीनों क्या करेंगे, साइड इनटू साइड रिटर्न करवाएंगे। अब भाई साहब इस एरिया मेथड को क्या चाहिए, साइड चाहिए, पर साइड कौन सी साइड? परमानेंट जनरेशन में तो कोई साइड नाम का वेरिएबल है नहीं है ना। और यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट के बाद खुद की एक साइड है, एक की 2 है, एक की 4 है, एक की 3 है। तो अब क्या होगा, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि ये मेथड जो कि परमानेंट जनरेशन में है ये कौन सी साइड का यूज करे, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी नॉन स्टैटिक डाटा को हम एक स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, ये एरर है, ठीक है।